अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक इरफान हाशमी शो में। इरफान इज़ नॉट फीलिंग वेल, तबीयत ठीक नहीं है, तो इस तरह से नासाज है, इसलिए कल भी प्रोग्राम नहीं कर सके। लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं तो आपसे दूर रहा नहीं जा सकता। शहबाज शरीफ साहब लंदन यात्रा के लिए तैयार हो चुके हैं। बहाना आपको पता है, वो मेडिकल ग्राउंड्स ही हैं। मरियम नवाज चूंकि बुनियादी तौर पर जा नहीं सकती बाहर, उसकी वजह यह है कि चौधरी शुगर मिल के अंदर लाहौर हाईकोर्ट में जब जमानत दी थी तो एक खातिर रकम बाकायदा वहां जमा कराई थी और पासपोर्ट उनका अदालत के सामने। ये जो वो कहती है ना अगर कि मैं जब जाना चाहूं जा सकती हैं, वो हुकूमत वक्त है। अगर ईसीएल में नाम डाला वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले उन्हें लाहौर हाईकोर्ट से पासपोर्ट लेना होगा। अब लाहौर हाईकोर्ट से अगर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर पासपोर्ट लेना है तो रीजन बतानी पड़ेंगी, तो बहुत कम रूम है उसके अंदर, और पहले यहां से लेंगी। तो ये क्लियर कर दूं, यानी कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। असल हकायक आपके सामने आने चाहिए। अब दूसरी बात है कि शहबाज शरीफ साहब आपको पता है बहुत मुतारक हुए हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। पीडीएम से मुलाकातें आपके सामने मौजूद है। मरियम की जगह वो सामने आ चुके हैं। पंजाब असेंबली की हद तक हमजा शरीफ बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व हो गए हुए हैं, और इधर शहबाज शरीफ अभी बहुत गर्मा गर्मी हालात और वाकयात में चल रही है। आपने सामने देखा कि इमरान खान साहब के हवाले से असेंबली का तोड़ने की खबर बहुत गर्म है। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर सबसे जो गर्म खबर है वो यही खबर है। लेकिन मैं बता चुका हूं कि इतनी आसानी से हार नहीं मारेंगे, असेंबली इतनी आसानी से तोड़ेंगे नहीं। और इस सारे सिनेरियो में अब सबसे अहम जो इशू होगा वो होगा सऊदी अरब में शाह सलमान से होने वाली मुलाकातें। और इमरान खान साहब के जाने से पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब और DGISI वहाँ मौजूद हैं। खित्ते में बहुत बड़ी तेज़ी से चेंजेस जो आनी है उस पर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू होनी है। इस वक्त मौजू नहीं है कि उस पर अलहदा बात की जाएगी। तो इमरान खान साहब का जो सिनेरियो है, आप सऊदीया से आने के बाद उनका दूसरा रूप देखेंगे। और वहां जाने से कबल इसलिए दरखास्त जारी कर दी है ताकि ये बहाना रहे कि मैंने दरखास्त पहले दे दी और ये मामला कोर्टों पे रहे। अब क्लैरिटी दे दूं कि नवाज शरीफ का आपको याद होगा कि पहले दो चौधरी शुगर मिल और आशियाना के में 2019 के अंदर जमानत हुई थी। उनका नाम ECL के अंदर डाला गया था 7 दिनों बाद। वो ECL का नाम चैलेंज किया था और लाहौर हाईकोर्ट का नाम ECL से निकाला था, और ये बारे UK में गए थे और फिर वापस आ गए थे। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। लेकिन जब नई इंक्वायरी सामने आई एसेट बियॉन्ड मीन और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, तो इन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी कराई और सितंबर 2020 में जमानत वापस ले ली। फिर जमानत दायर नहीं की इन्होंने। अब ये हालात और वाकयात कहीं ना कहीं तो सुलह हुई और हालात और वाकयात ऐसे बने कि इन्होंने फिर आकर मार्च में दरखास्त गालिबन दायर की, मार्च अप्रैल में दायर की, और फिर लाहौर हाईकोर्ट से जमानत उन्हें मिल गई और दिनों में मिल गया जमानत। अब डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट एंड पासपोर्ट ने उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियां या एंटी स्टेट एक्टिविटीज के कॉन्टैक्ट्स में। अब वो ब्लैक लिस्ट में जो नाम डालना है, इन्होंने नैब को पार्टी नहीं बनाया। मैं आपको बता दूं, जो दरखास्त सुबह जस्टिस अली बाकर नजवी साहब करेंगे उसमें नैब को पार्टी नहीं बनाया गया, उसमें FIA को पार्टी बनाया, फेडरेशन को बनाया, स्टेट को बनाया, और डायरेक्टर इमिग्रेंट एंड पासपोर्ट को फरीक बनाया गया। और हालात वाक़यात उन्होंने वही राम कहानी कि मैं 1988 से सियासत में आया, फिर 88, 93 वो सारे हिस्सों का जिक्र करते हुए 2018 तक मैं बाकायदा अपना इलेक्शन लड़के मुंतखब होता रहा, वज़ीर आला पंजाब रहा, वो सारी राम कहानी। और ये सियासी तौर पर मुझे मिलाइन किया जा रहा है, सियासी तौर पर मैं, और ये भी कहा कि 2018 में उनके खिलाफ सियासी तौर पर यह बाकायदा मुहिम शुरू की नैब के। हालांकि हालात और वाकयात ऐसे नहीं है। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ने 56 कंपनियों में कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेंट दायर की थी, और जिसमें ये हालात और वाकयात सारे रिकॉर्ड पर लेकर आए थे, और एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। यानी मैं रिकॉर्ड से हट के कोई बात नहीं करूंगा। अब आपके सामने सारी चीजें मौजूद है। गवर्नमेंट तो बाद में आई है, वो तो ये सारी और ये अब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चंद है। अभी तो 56 कंपनी है। मेट्रो ऑरेंज के अंदर भी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। यहां भी जो करप्शन का बाजार गर्म है वो अपनी जगह, लेकिन हालात और वाकयात खित्ते में चेंज हो रहे हैं। इमरान खान साहब
कुछ चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे, उन्हें मसाइल हैं या वो हैंडल करना नहीं चाह रहे, या उनके आसपास काबीना में ऐसे लोग हैं कि आपके सामने पार्टी को भी यूनाइट करने में उस तरह वो कामयाब नहीं हो सके। ज़िमनी इलेक्शन पे दर पे वो हार रहे हैं, 11 में से 10 इलेक्शन वो हार चुके हैं। तो हालात और वाक़यात इससे मत ले जा रहे कि मुतबादल क़यादत की बात, ये अभी देखें, अभी कन्फर्म बातें नहीं हैं। ब्लैक लिस्ट के हवाले से अब जाना क्या चाहते हैं, इमरान शहबाज शरीफ क्या करना चाहते हैं? शहबाज शरीफ साहब अब इंग्लैंड जाना चाहते हैं। इंग्लैंड बैठ के वहाँ लॉबी से, जो इंटरनेशनल लॉबीज के साथ गुफ्तगू करके हालात और वाक़यात अपने लिए वो जो जोर डाला हुआ है नवाज शरीफ ने, इसहाक डार ने, वहां बैठ के जो इंडियन लॉबीज के साथ या बाकी लॉबीज के साथ बैठकर ऐसे हालात और वाक़यात पैदा किए जाए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चेंज की जाए। और नवाज शरीफ तो आ नहीं सकते, वजह क्या है? नवाज शरीफ आपको पता है 62(1)(f) के तहत पनामा केस में डिस्क्वालीफाइड और ताउमर डिस्क्वालीफाई हुए। वो उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ताउमर है, यानी वो आज और कल के लिए नहीं है, वो फॉर लाइफ है। रिव्यू भी खारिज हो चुका है उसके अगेंस्ट। तो ये जो कहा रहा है कि उनके लिए रास्ता पैदा किया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट के जजमेंट का जिक्र करके, उसका उससे ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल कंपैरिजन किया नहीं जा सकता, उस जजमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर नवाज शरीफ साहब को 2 केसों में, अल अजीजिया में और एवनफील्ड, जी अल अजीजिया और एवनफील्ड के अंदर सजाएं हुई, 10 साल और 7 साल जुर्माने आए, और उसमें 10-10 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर फर्ज करें वो भी जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती है उनकी ताउमरी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं हो सके, रिव्यू खारिज हो चुके हुए हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ इस हवाले से। या कोई बड़ा बेंच बनता है, कोई इंटरप्रिटेशन करता है, वो अलग इशू है, वो 2023 के इंतजार में बैठे हुए हैं और हम वो जिक्र कर रहे हैं, रीजन भी बता चुके हैं। तो यहां अब रूम बड़ा कम है, 10-10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, और अपीलें अल अजीजिया और एवनफील्ड में भागे हुए हैं, यहां भी इश्तहार ही डिक्लेयर हो चुके हैं। तो बड़ा रूम कम है इस हवाले से। तो मुतबादल क़यादत के ऊपर शहबाज शरीफ अब लंदन में जाकर उन लोगों से मिलना चाहते हैं। और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब कल सवाल जब अदालत में आएगा तो ये अदालत सवाल तो कर सकती है ना कि नवाज शरीफ जब जाके 4 हफ्तों की इजाज़त लेकर 2019 से बाहर बैठे हुए हैं तो वो सवाल तो पूछ सकती है ना अदालत। क्या आपको पता है आईनी दरख्वास्त शहबाज शरीफ ने दायर की थी, नवाज शरीफ तो अंडरटेकिंग दी थी, एफिडेविट दिए थे उन्होंने, अंडरटेकिंग दी थी कि मैं पाबंद हूँगा। बुनियादी तौर पर तो अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ ने दी हुई है, और नैब को इसलिए जानबूझकर पार्टी नहीं बनाया, इसमें नैब को तो पार्टी रखना पड़ेगा, और नैब या 110 की पार्टी देके इसमें फरीक बने। कल नोटिस जारी हो जाएंगे और इन्हें शायद ब्लैक लिस्ट से नाम रिमूव भी कर दिया जाएगा, और ये इंग्लैंड जाएंगे। इंग्लैंड जाकर इरफान हाशमी साहब वहाँ के अंदर की खबरें जो हैं वो 1 आध दिन के अंदर निकाल कर आपसे वो शेयर करेंगे कि असल हालात वाक़ है। दूसरी बात जो आपसे डिस्कस करनी है, इमरान खान सब 30 साल के सिस्टम में जा रहे बता रहे हैं कि ये माफिया जो है ना ये चलने नहीं दे रहा, ये निज़ाम को आगे चला, इंसाफ फराहम करने जा रहा है, और इंसाफ के निज़ाम में जो रुकावटें हैं वो दूर करना चाहते हैं। अब तो इमरान खान साहब के पास बाकायदा मेजॉरिटी मौजूद है, कौमी असेंबली में मेजॉरिटी मौजूद है और सेनेट में भी मेजॉरिटी आ गई है। नैब के कानून में पॉजिटिव तब्दीलियां और चेंजेस लाकर इन हालात और वाकयात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, तभी हालात और वाकयात बेहतर हो सकेंगे और चीजें आगे की तरफ जा सकेंगी। और उनको बेहतरी की तरफ लाने के हवाले से इमरान खान जो कहना चाह रहे हैं, जो इमरान खान साहब ने बातें रखी हैं और वो बड़ी जबरदस्त बातें हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो हमारे और आप लोगों के समझने के लिए बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर 30 साल हुकूमत करने वाले हिसाब देने को तैयार नहीं है, और हमारा निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम ताकतवर को नहीं पढ़ सकते, ये हकायक है। इसलिए इस निज़ाम के लिए ड्रेस्टिक चेंजेस होनी चाहिए। और नैब के कानून को जजेस में जब तक तैनाती नहीं करेंगे सिस्टम तेज़ी से नहीं चल सकता। डे टू डे ट्रायल चलेंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और आखिर में NA 249 के हवाले से, चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन हार रही है, मंदोखेल पीपल्स पार्टी के वो जीत रहे हैं, इलेक्शन रिकाउंटिंग में बाइकआउट किया कि नज़र नहीं आ रहा। मैं उनमें नहीं जाऊंगा जी। जो सवाल है ना, फॉर्म 45 नहीं है, फॉर्म 47 नहीं है, ये सारे इलेक्शन ट्राइब्यूनल के मामले हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाकर ये चैलेंज करें, वहां जाकर ये रेज करें। इस स्टेज के ऊपर इन मामला को रेज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, वो गिनती जारी किए हुए हैं और गिनती में अल्टीमेटली मंदोखेल कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑब्जेक्शन अपनी जगह है, इन सबको इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन अब कुछ नहीं कर सकता, यह बकायदा रिकाउंटिंग के बाद नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, और अगर करना था तो उससे पहले चैलेंज करते, जैसे डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने इनको एडवांटेज दिया। तो अब रूम बहुत कम है। 249 के अंदर भी अगर हालात और वाकयात देखें, रिकाउंटिंग में मैं समझता हूं बाकायदा पीपल्स पार्टी के लोग जो है ना, पीपल्स पार्टी के मंदोखेल जीत जाएंगे, इनके एतराज़ात रहेंगे और ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल को इख्तियार है कि वो सारे का सारा इलेक्शन सेट साइड कर सकता है और नया इलेक्शन कराने का ऑर्डर दे सकता है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।